हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं 10 से आगे क्वेश्चन है हमारे। ये हमारा पेपर है 2021 यूजीसी नेट हिंदी का पेपर है। हमने इसके कर लिए थे 10 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो हम आगे इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथिस एसिज। इसमें से यूजीसी नेट ने अपने पहला और चौथा दोनों ऑप्शन माने थे और ये इसके ऑप्शन दोनों नहीं है। इसकी लेटर्स और लेक्चर ऑन शेक्सपियर इसकी दोनों है, और टेबल टॉक मैथ्यू आर्नल्ड की है, और एलिजाबेथिस एसिज है वो इलियट की रचना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय और गीत। दोस्तों ये है हमारे अरस्तु का जो पेरिपोइटिकेस है, उसके अंदर जो यूनानी वर्ड आए हैं उनके उन्होंने अर्थ बताए हैं, और ये सारे हमारे रिपीट भी होते। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था और अब की बार भी एक क्वेश्चन बन गया। तो अभिज्ञान का संबंध है वो कथानक से है, क्योंकि चरित्र और गीत है, अभिनय ये तो अलग से दिख रहे हैं। तो अभिज्ञान का संबंध है कथानक से है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। मार्क्सवाद है वैसे तो ये खून वगैरह या फिर यांत्रिक भौतिकवाद में रिलेशन रखता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे यांत्रिक भौतिकवाद है वो इसके पक्ष में नहीं। ऑप्शन मानना है आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष और प्रतिनिधि पात्र इसके आ जाएंगे, और यांत्रिक भौतिकवाद नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? ये दो तो जो अगर गांधी के जीवन पर लगा के देखे तो हमारा चौथा ऑप्शन नहीं आएगा, और ये हमारे दिमाग से भी अगर थोड़ा सा सोच के लगाएं तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो सकता है। सत्य और अहिंसा को गांधीवाद ने अपनाया था। सादा जीवन और श्रम पर जोर पे भी, और मनुष्य की सार्थकता और खुद से करने में भी गांधी का विश्वास था। तो इसका चौथा ऑप्शन आ जाएगा, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की शुद्धता। ये क्वेश्चन जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में है, इसका चौथा ऑप्शन आएगा, और ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ दोबारा से, सेम का सेम है। तो हमारे पीछे के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट होते हैं। आगे है, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित देख खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसमें आ जाएगा आत्मसमर्पण, क्योंकि कबीर का है ये दोहा। तो कबीर ने ये कहा है कि मैं, इसका राम का है वो एक किस्म से कुत्ता हूँ। तो अगर मैं, मेरे अंदर जेवड़ी मतलब है रस्सी, तो अगर मैं जेवड़ी गले के अंदर डाल के, और जैसे भी राम मेरे को लेके जाएंगे वैसे ही मैं उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। तो उसके अंदर है वो आत्मसमर्पण की दामना, कि पूरा का पूरा मैं उनका हो चुका हूँ, वो जैसे करेंगे रखेंगे मेरे को वैसे ही मैं रह जाऊंगा। तो इसका आ जाएगा आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंखिया हर दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पै पीवत पतुखी। ये है मीराबाई की रचना के अंदर से है, मीराबाई की लाइन्स है। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। नहीं सॉरी, रचना ये मीराबाई की नहीं है, ये है कबीर की रचना, कबीर का ही दोहा है, उसके अंदर ही है पत्ते का दोना। इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है, मारा रीत गिरधर गोपाल, दूसरा कोया कोया, दद मथ गिरत काट लिया, डार दया छुआ। दोस्तों ये है मीराबाई की लाइन्स, और उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ है छार, मथानी, मट्ठा, मक्खन। तो मट्ठा आ जाएगा, इसका छुआ का अर्थ है मट्ठा। आगे है दोस्तों, गणानंद की कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। तो इसका आ जाएगा संध्या भाषा। संध्या भाषा है वो हमारी सिद्धों की है, जो आदिकाल के अंदर आती है, सरपा वगैरह की है, वो आ जाती है। क्योंकि ये तो बस एलिमिनेट ही करना है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम एलिमिनेट अलग से करके 3 ऑप्शन अलग से निकाल के कि ये उसका है ये उसका है, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो ये आ जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद से।
आगे है कर रही लीला में आनंद, माँ चित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विषयों का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचित्ती कहा जाता है? दोस्तों ये है रामचंद्र शुक्ल के किताब के अंदर से, हिंदी साहित्य के इतिहास में से, और ये है कमायनी की लाइनें हैं, और शुक्ल ने इनका ये तीनों का इनों का जिक्र किया। महाचित्ती के अर्थ में ये तीनों अर्थ लिए हैं। इसका आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, इच्छा ज्ञान क्रिया। और ये कमायनी की लाइनें उठाई हैं, इसमें माचित्ती का अर्थ है इच्छा ज्ञान क्रिया। आगे आ जाएगा आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के अर्थ संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो क्या होता कि पहले तो सीधा ये पूछ लेते कि अस्मिता की खोज है वो किसने बोला था, किसके बारे में कैसे बोला था, तो अस्मिता की खोज। अब ये पूरा इन्होंने लाइन बना के और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको बस यहाँ से ही पकड़ लेंगे तो भी क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा कि अस्मिता की खोज किसने बोला है, तो नामवर सिंह हो जाएगा। इसका मुक्ति बोध ने अंधेरे में है, इसके ऊपर इन्होंने अस्मिता की खोज कहा है नामवर सिंह ने, तो इसका उत्तर आ जाएगा नामवर सिंह। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? ये भी हम अगर एलिमिनेट करके देखें तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। पहला है अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और सांसद, मोचीराम। अकाल दर्शन के अंदर तो हमारे अकाल के बारे में बताया, जो अकाल गया हुआ था उसमें अकाल पैदा हुआ था, उसमें अकाल का जिक्र है। रोटी और सांसद में रोटी और सांसद के बारे में है, और मोचीराम में मोची का जिक्र हुआ है। और ये फिर बाकी बच जाएगा दूसरा ऑप्शन, तो ये दूसरे ऑप्शन का नक्सलवाड़ी है, वो नक्सलवाड़ी की लाइन चाहिए। सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालगों के बीच चालू मत करो, ये नक्सलवाड़ी की लाइन है। आगे साध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है? जो ये सारे हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर लगे भी हुए हैं, जो हमारी यूजीसी नेट है उसके अंदर अलग से कुछ रचनाएं लगाई गई हैं, उपन्यास भी है, नाटक है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, तो ये हमारे स्पेशल लगी हुई है, तो इनको भी अच्छे से देखना है और अच्छे से हमें रिपीट भी एक बार अगर हल करके देख लेंगे तो हमें अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि ये किसकी रचना है और किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, असाध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है? तो यह आ जाएगा आंगन के पार द्वार। ये भी हमारे संग्रह भी बताए हुए हैं और ये भी हमें याद करने हैं। निम्नलिखित में से कौन तम उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड्स, अयात बख्श। ये हमारे ऊपरी क्वेश्चन के नंबर हैं, अगर हम ये पात्र भी याद रख लेते हैं तो हमारे बहुत से क्वेश्चन इसके पात्र के बन जाते हैं। अभी तो 10-15 क्वेश्चन तो पात्र के बन जाते हैं, कुछ एक मैच इट के क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ स्पेशली पूछ लेते हैं कि ये कौन सा पात्र किसका है, तो इसका आ जाएगा रत्तो। ये सारे उपन्यास के तमस के है, उपन्यास के पात्र हैं। नथु है, रिचर्ड्स है, लीजा है, हयात बख्श है, इसके अंदर ये तमस के उपन्यास के हैं पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में किस कथाकृति के पात्र हैं? तो याद आ जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये तो बहुत फेमस कहानी है, यूजीसी नेट में लगी हुई है और ये 1970 की रचना है। चलिए दोस्तों, आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन। आगे की वीडियो में आगे पेपर के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करें। थैंक यू।